सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आदरणीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। मोदी मोदी मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम। तालियां बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दाल बाटी चूरमा, वोटर महारा सूरमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। मोदी ने विपक्ष को जिस तरह से ललकारा, सारे विरोधी मानो हाशिए पर आ गए। सेंट्रल एजेंसियों के एक्शन को लेकर मोदी सरकार पर उठ रहे सवालों पर भी पीएम मोदी ने राजस्थान से जबरदस्त पलटवार किया है। मोदी के निशाने पर खासतौर पर कांग्रेस रही। इस तरह से सतीश पूनिया को उन्होंने बुलाकर अपनी बात कही। पीएम मोदी की सभा में पायलट के नाम का भी जिक्र हुआ। आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के फटकार। चूरू में राहुल कसवा की बगावत पर पीएम मोदी क्या बोलेंगे, किस रूप में बोलेंगे, देखना दिलचस्प होगा। ज्योति मिर्धा के समर्थन में पीएम मोदी क्या कहेंगे। 6 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जयपुर आने का कार्यक्रम है। दाल बाटी चूरमा, वोटर महारा सूरमा, ये पीएम मोदी का नया नारा है। राजस्थान की जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के नाम। जयपुर से महज 100 किलोमीटर दूर है कोटपुतली, और इसी कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। अभी एक दिन पहले जोधपुर में अमित शाह की रैली में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उबाल था। वहीं अगले दिन यानी मंगलवार को मोदी ने विपक्ष को जिस तरह से ललकारा, सारे विरोधी मानो हाशिए पर आ गए और उनकी पार्टी के नेताओं को चुनावी जंग लड़ने के लिए उत्साह का एक बूस्टर डोज मिल गया। इन दिनों सेंट्रल एजेंसियों के एक्शन को लेकर मोदी सरकार पर उठ रहे सवालों पर भी पीएम मोदी ने राजस्थान से जबरदस्त पलटवार किया है। मोदी के निशाने पर खासतौर पर कांग्रेस रही। अमित शाह की तरह मोदी की रैली में भी विपक्ष की पार्टियां और उनके परिवारवाद का बड़ा मुद्दा बना रहा, उन्हीं पर निशाना साधा गया। आगे बढ़े इससे पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के कोटपुतली में कैसे थे तीखे चुनावी तेवर। कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा अब तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। ये चुनाव बहुत अहम है। आज देश में बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, मैं परिवारवादी पार्टियां और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं और इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को देश में
उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके भ्रष्टाचार को खोल करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। चलिए हम आपको बताएंगे पीएम मोदी की सभा के दौरान क्या हुआ, उससे पहले किस तरह का नजारा था और पीएम की सभा के बाद में किस तरह का सियासी माहौल है। सबसे पहले पीएम मोदी आए और उन्होंने अपना भाषण तो दिया, लेकिन इस बीच जिस तरह से सतीश पूनिया को उन्होंने बुलाकर अपनी बात कही और दोनों के बीच में संवाद हुआ, जाहिर तौर पर प्रदेश भर में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कौतूहल है कि आखिर सतीश पूनिया जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं उनके साथ में किस तरह से संवाद हुआ और मोदी ने क्या कुछ कहा। जाहिर तौर पर मोदी की सभा के बाद में सतीश पूनिया के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा कुछ बढ़ गया है, मगर जब मोदी आए उससे पहले भीड़ का माहौल बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने खास अंदाज में संभाली और मंच का संचालन करने का जिम्मा इस बार नारी शक्ति के रूप में राखी राठौड़ को मिला। आपको बता दें, पहले जब आए थे पीएम मोदी जयपुर में तब दिया कुमारी और अलका गुर्जर ने ये कमान संभाली थी। ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है कि मंच का जो संचालन है आमतौर पर अब ये रवायत है कि कम से कम पीएम मोदी का जब कार्यक्रम होगा उसमें नारी शक्ति ही संभालेगी। लेकिन पीएम मोदी की सभा में पायलट के नाम का भी जिक्र हुआ, कहां और कैसे, आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के फटकारे। अरे भाई, ये हंसराज पटेल जी और मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल, मेरे को राजस्थान में लोग बाबा कहते हैं और बाबा और पटेल की जोड़ी हमारे राव राजेंद्र जी को लाखों वोटों से जिताकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। और ये मेरे को पता लगा कि पटेल जी तो इस इलाके के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। ऐसी ताली तो मैंने पायलट की सभाओं में भी नहीं देखी जैसी हमारे हंसराज पटेल की में देखी है। तो अब यह तय हो गया है, वैसे तो सातों जात 36 कौम कमल के फूल के साथ है, लेकिन मीणा गुर्जर की राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरी तरह से कमल के साथ राव राजेंद्र को चिता के भेजेगी। दरअसल बीजेपी राजस्थान की 25 सीटें फिर से जीतने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। टिकट वितरण और टिकट नामांकन के बाद अब बारी सघन चुनाव प्रचार की है। मोदी की कोटपुतली में यह पहली रैली थी, मगर सिर्फ 2 दिन बाद पीएम मोदी फिर राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो 5 अप्रैल को चूरू और 6 अप्रैल को नागौर में प्रचार करेंगे। चूरू में राहुल कसवा की बगावत पर पीएम मोदी क्या बोलेंगे, किस रूप में बोलेंगे, देखना दिलचस्प होगा। साथ ही नागौर में पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आई ज्योति मिर्धा के समर्थन में पीएम मोदी क्या कहेंगे और खासतौर से अपनी पार्टी की पूर्व सहयोगी एनडीए की साथी रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उनके घोषित उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के बारे में। मोदी के भाषणों के अंश पर सभी की नजरें रहेंगी। कोटपुतली में जहां मोदी आए वहां से सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, जयपुर शहर जैसी लोकसभा की सीटें जुड़ी हुई हैं, लिहाजा इन क्षेत्रों में तमाम नेता कोटपुतली में नजर आए। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 2024 यानी इस नए साल में इन 3-4 महीनों में ये चौथा दौरा है। पहली बार वो 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक राजस्थान में रहे, हालांकि वो कारण प्रशासनिक था। जयपुर के अंदर डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस के अंदर वो शामिल हुए, लेकिन इसके बाद 25 फरवरी को पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर दौरा हुआ और जयपुर में बाकायदा दोनों ने रोड शो भी किया। इसके बाद हाल ही में 12 मार्च को पीएम मोदी जैसलमेर के पोखरण में आए, जहां तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास को उन्होंने देखा और आज ये चौथा मौका था और इसी अप्रैल के पहले सप्ताह में ही 2 बार पीएम मोदी का राजस्थान दौरा फिर हो रहा है। सिर्फ मोदी का ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भी इस बार राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार का एक व्यापक अभियान तैयार हो रहा है और एक तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस अपने चुनावी अभियान का केंद्र राजस्थान को बनाने वाली है। 6 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जयपुर आने का कार्यक्रम है।
कांग्रेस राजस्थान की जमीन से ही अपना राष्ट्रीय चुनावी घोषणा पत्र भी जारी यहां करने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का किस रूप में पूरे उत्तर भारत के अंदर महत्व बड़ा है, उत्तर भारत की राजनीति में महत्व बड़ा है। आज पीएम मोदी के कार्यक्रम में जिस रूप में नेताओं के साथ में उनका संवाद था, जिस तरह से जनता के साथ में संवाद था, जाहिर तौर पर ये जो राजस्थान का हिस्सा है जिसमें जयपुर से लेकर अलवर तक की बात है, या जयपुर से लेकर सीकर तक की बात है, या जयपुर से लेकर दौसा तक की बात है, इस पूरे क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से संभालना चाहती है, अपने तरीके से संवारना चाहती है। अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम कैसे आते हैं, लेकिन उससे पहले ये चुनाव का ये दौर है, अप्रैल का ये पूरा महीना है, वो राजस्थान की राजनीति में कई घटनाक्रम को लेकर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही यहाँ कई निर्दलीय हैं जो अपनी ताल ठोक रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार का एक माहौल बना रखा है। चुनावी जीत कितनी हो पाती है, कितने वोट मिल पाते हैं, ये तो देखना दिगर बात है, लेकिन चुनाव प्रचार और अभियान के मामले में ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा भी जो उम्मीदवार उतरे हैं उन्होंने अपना पूरा जोर है वो लगा रखा है। राजस्थान की राजनीति और अप्रैल के महीने में होने वाले राजस्थान में लोकसभा के दोनों चरणों के चुनाव पर पंजाब केसरी लगातार नज़र रखे हुए है। ट्रेंडिंग टॉक में आप जुड़े, अगले वीडियो में फिर और किसी मुद्दे पर बात होगी और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के गलियारों में जो कुछ चल रहा है उस पर और बात होगी विस्तार से। राजस्थान की राजनीति ज़मीन पर भी चल रही है, सोशल मीडिया के गलियारों पर भी चल रही है और दोनों मोर्चों पर नज़र रख रहे हैं हम पंजाब केसरी पर आपके साथ। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।